नमस्ते दोस्तों। आज आपको महाभारत से रिलेटेड एक बात बतानी है। ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं कि पांचाली जो है, जिनको अर्जुन जी ने वो देखा था, तीर मार कर जीता था। मतलब मछली की आंख में तीर मार दिया और जीत लिया था। तो उसके बाद जब लोगों का कहना है कि जब उनको अर्जुन जी जीत करके सभी पांचों पांडव अपने घर लेकर के गए आश्रम में, तो उनकी माँ ने कहा कि जो भी कुछ लाए हो वहाँ से आपस में बांट लो। तो लोग कहते हैं कि उन पांचों पांडवों ने मिलकर एक द्रौपदी से शादी कर ली। पर ये तो वेद विरुद्ध है ना। मतलब उस समय तो वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान चलता था, बहुत लोग मानते थे इस बात को। तो ये बात तो वेद विरुद्ध है। एक इंसान की एक लड़की से ही शादी होनी चाहिए, 5-5 लड़कों से के साथ थोड़ी होनी चाहिए। तो ये बात तो गलत है। पर महाभारत के अंदर अगर अगर ये तो लोगों ने का कहना है, पर अगर डायरेक्टली अगर कोई पढ़े ना डायरेक्ट महाभारत को, तो उसमें जो बताया गया है कि द्रौपदी जो है, हालांकि जीता उनको अर्जुन जी ने था, पर उनका विवाह जो हुआ था वो युधिष्ठिर जी से हुआ था। अब पूछेंगे युधिष्ठिर जी से कैसे? वो ऐसे कि पांचों पांडवों में सबसे बड़ा जो था वो थे युधिष्ठिर जी थे, जो थे वो सबसे बड़े थे। अब युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, तो बड़े भाई के विवाह हुए बिना छोटा भाई कैसे शादी कर लेगा, कैसे विवाह कर लेगा, आप बताइए। तो इसी प्रकार जब हालांकि जीता उनको अर्जुन जी ने था, पर उनका विवाह जो हुआ था वो युधिष्ठिर जी से हुआ था। उसके बाद फिर भीम ने हिडिंबा से शादी की, और फिर अर्जुन जी की बारी। अर्जुन जी ने फिर वो एक नाग कन्या थी, उससे विवाह किया। तो इस तरीके से हुआ। और लोग कहते नहीं, पांचाली जो उसको कहते हैं, वो 5 पांडवों की पत्नी बनी, इसलिए उसको पांचाली कहते हैं। उसको पांचाली इस वजह से नहीं कहा जाता था, उनको पांचाली इस वजह से कहा जाता था कि वो जो थी राजा द्रुपद की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम द्रौपदी पड़ा। और राजा द्रुपद जो थे वो पांचाल नरेश थे, मतलब पांचाल राज्य के वो राजा थे। इस वजह से उनका नाम, उनकी पुत्री को पांचाली कहा जाता था। अब जैसे कोई अमेरिका की कोई लड़की होगी तो कहूँगा ना भाई साहब ये तो अमेरिकन है कि नहीं। अब कोई रशिया की लड़की होगी तो वो आप बोलेंगे ना कि ये तो रशियन लड़की है, ठीक है। अगर कोई यूरोप की लड़की होगी तो आप बोलेंगे भाई ये तो यूरोपियन है। तो उसी तरीके से वो पांचाल नरेश की पुत्री थी, इस वजह से उनको पांचाली कहा जाता था। 5 पांडवों की वजह से उनको पांचाली नहीं कहते थे। बस ये थोड़ा सा ज्ञान देना था।